क्या आपने नोटिस किया है, हम अक्सर वाई और हाउ इन दोनों में उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि वाई और हाउ दोनों भी बहुत ज़रूरी है हमारे एम तक, हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। पर इसमें वाई सबसे पहले आता है क्योंकि वाई ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है हमारे हाउ के लिए और हमारे उस प्रोसेस के लिए जहां हम हमारे गोल्स तक पहुंचेंगे। वाई ये आपका मोटिवेशन है, ये आपका पर्पस है, ये आपको बताता है कि आप क्यों कहीं पहुंचना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। वाई आपको इंस्पायर करता है, वाई आपको डायरेक्शन देता है। सो वाई इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी एक्शन दैट यू टेक। तो फिर हाउ क्या है? हाउ इज़ योर एग्जीक्यूशन प्लान। ये आपको बताता है आपको कैसे आपके गोल तक पहुंचना है, सिस्टम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब है हमारा हाउ। हम जितनी चीज़ें करते हैं वो हम हमारे वाई को ही अचीव करने के लिए करते हैं। और मान के चलिए अगर किसी का वाई मिसिंग हो, तो अगर वाई मिसिंग हो, सॉलिड वाई, द रियल वाई मिसिंग हो, तो हाउ का और हमारे उस गोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसका फाउंडेशन ही कच्चा रहेगा। वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। जब भी आपको कोई चीज़ अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? कैसे करें, क्या करें, सेल कैसे बढ़ाएं, इसको किस तरह से करें, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे फिट रहना है, कैसे करें, मैं जिम जाऊंगा, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। तो हम हाउ पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। बट व्हाट अबाउट वाई? आप सब दोस्त मिलकर डिसाइड करते हो कि चलो हम मंडे से जिम जाएंगे। तो आप जब डिसाइड करते हैं मंडे से जिम जाएंगे, अक्सर ये आपने देखा होगा कुछ महीने, कुछ दिनों तक आप जा पाते हैं, बाद में ये सब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद आपका वाई मिसिंग है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट वाई तक पहुँचने के लिए क्या करें। 5 वाइज टेक्निक। दैट मीन्स कोई भी काम करने के लिए आप खुद को 5 बार वाई पूछिए। वाई यू हैव टू डू दिस, इससे क्या होगा, वाई। जैसे अगर आपने डिसाइड किया जिम जाना है, सो आस्क योरसेल्फ, मुझे जिम क्यों जाना है? जवाब मिलेगा क्योंकि मुझे फिट होना है, फिट रहना है। फिर पूछिए मुझे फिट क्यों रहना है? उसका जवाब होगा मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। फिर पूछिए मुझे क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे क्यों एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए? तो हो सकता है जवाब ये आए कि मुझे एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, ताकि मैं अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, ताकि मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊँ, ताकि मैं जब अपने घर लौटूँ काम से तब भी एक्टिव रहूँ, ताकि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, ताकि मुझ में एनर्जी रहे मेरी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए। फिर आप पूछिए ये इतना सब करने के बाद क्या मिलेगा, ये इतना सब क्यों करना है? तो हो सकता है आपको जवाब मिले मुझे ये सब इसलिए करना है क्योंकि मुझे एक फुलफिल्ड और बैलेंस्ड लाइफ चाहिए और मैं इस चीज़ का पूरी ज़िंदगी भर फ़ायदा उठा सकूं। फिर आप पूछेंगे ऐसे क्यों करना है? तो जवाब मिलेगा क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना है लाइफ में, मुझे हेल्दी और फिट रह के एग्जिस्ट करना है, ताकि मैं एक्टिव रह सकूं, ताकि मैं अपने पर्सनल लाइफ का मज़ा लूँ, मैं मेरे अपने अपनों के साथ, प्यारों के साथ अच्छा खासा टाइम बिताऊं और खुश रहूं, और ये मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करे। तो ये हो गया आपका असली मकसद। तो जब आपको आपका कोर यानी रियल वाई मिल जाएगा, उसके बाद आप उस नए रूटीन को भी अपनाएंगे। चाहे जितने भी चैलेंजेस या हर्डल्स आए, आपका वाई आपको पुश करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा उस चीज़ को, उस नई हैबिट को, उस एक्शन को परस्यू करने के लिए। अगर आपका कहना है मुझे मेरे घर में या मेरे ऑफिस में नई चीज़ें, नई अच्छी पॉजिटिव चीज़ें शुरू करनी है, अच्छी चीज़ों की शुरुआत करनी है, पर कुछ दिन हम कर पाते हैं, उसके बाद हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो क्यों आज गूगल जैसी बड़ी कंपनी डेली माइंडफुलनेस के डोजेस अपने एम्प्लॉयज़ को देती है? क्योंकि उनको उनका वाई पता है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर वाई। अगर आपको भी आपका वाई क्लियर है तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके स्टाफ के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ आप एक नई चीज़ की शुरुआत, एक पॉजिटिव चीज़ की शुरुआत, नई हैबिट आपके घर के लिए, आपके कंपनी, ऑफिस के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आपको वाई ढूंढना पड़ेगा। कैसे? आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको आपके सेल्स भी बढ़ाने हैं, उसके लिए भी वाई ढूंढना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको आपके सेल्स बढ़ाने हैं तो टॉक टू योर कस्टमर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका माइंडसेट क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें ज़्यादा पसंद है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में उनको क्या वेरिएशन चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप आपका कोई प्रोडक्ट उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट उन्हें एग्जैक्टली किस चीज़ में हेल्प करेगा,
किस तरह से उनकी लाइफ को आसान बनाएगा या किस तरह से किसी तरह का वैल्यू एडिशन उनके लाइफ में करेगा। याद रखिएगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वो तो औरों के पास भी मिल जाएगा। दे आर नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, दे आर बाइंग द वाई बिहाइंड योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के पीछे जो वाई है, जो आप कस्टमर्स को बताने वाले हैं, वो वाई खरीदने वाले हैं। क्योंकि कस्टमर्स हमेशा सोचेंगे ये प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूँ, वाई शुड आई बाई दिस प्रोडक्ट, व्हाट वैल्यू एडिशन दिस प्रोडक्ट विल ब्रिंग इन टू माई लाइफ। इसीलिए इवन व्हेन यू ट्राई टू मार्केट योर प्रोडक्ट, आप वाई बेचिए, सेल द वाई। इसी तरह से नए हैबिट्स बिल्ड करने के लिए भी वाई की ज़रूरत है। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है, इससे मुझे क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी। खुशी तो एक गुलाब जामुन खा के भी मिल सकती है। आराम से दोपहर में आप गुलाब जामुन खा लो, आपको खुशी मिल जाएगी। सुबह उठ के क्या मिलेगा, वाई डू यू रियली वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आज ये सवाल ज़रूर खुद से पूछिएगा। और आपको पता है, जो अच्छी एक रिलेशनशिप बनी रहती है, टिकी रहती है, उसके पीछे भी वाई का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, अगर किसी कपल को पूछा जाए ये रिलेशनशिप आपको क्यों चाहिए, कहेंगे बच्चों के लिए, या बच्चे छोटे हैं इसीलिए। दैट मीन्स जब बच्चे बड़े हो जाएंगे रिलेशनशिप का वजूद ही नहीं होगा। पूछिए अपने आप से, इस रिश्ते में मैं क्यों हूँ, हम क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, वाई वी आर देयर इन दिस रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप का असली मकसद क्या है। आपको ज़रूर बहुत अच्छे इसके जवाब मिलेंगे। जैसे हम इस रिलेशनशिप में हैं क्योंकि वी वांट टू ग्रो विद ईच अदर। हम इस रिलेशनशिप में हैं क्योंकि एक दूसरे का साथ हमें ढेर सारी खुशी देता है। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। तो ये हो गई रिलेशनशिप की वजह। या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इस तरह से हर चीज़ के पीछे, हर आपकी आदत के पीछे, रिलेशनशिप हो या करियर हो या बिजनेस हो या आपकी हेल्थ हो, उसके पीछे वाई होता ही होता है। जिस चीज़ के पीछे, जिस काम के पीछे वाई नहीं होगा या वाई धुंधला होगा, वो पक्का वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे हो रही है या आपके एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए आप ज़रूर इस वाई के कॉन्सेप्ट को सीरियसली लें। जब भी आप नए गोल सेट करते हैं, सबसे पहले वाई ढूंढिए। मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है, मुझे ये XYZ चीज़ क्यों चाहिए। अगर उसके रीजंस सॉलिड नहीं हैं, तो वो चीज़ पाने के पीछे आप ना ही पड़े तो बेहतर है। जब आपको असली मकसद मिलेगा तभी उस राह पे चलिए, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी हो, आपके गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। स्टूडेंट्स भी इसी वजह से स्ट्रगल करते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आप भी स्कूल और कॉलेज में थे, कितना वाई क्लियर था हम लोगों के लिए, और उसके वजह से कितनी दिक्कतें आई हैं। अगर आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कितने सारे लोग हैं जो बिज़नेस आइडियाज़ ढूंढते हैं। मेरा ये कहना है, बिज़नेस आइडियाज़ ढूंढने से बेटर है आप आपके वाई पे फोकस करें। आपको क्यों बिज़नेस करना है, इससे आप क्या चाहते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू लीड अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ और वट एवर, वो सारे आपके रीजंस है। पर जब आपको एक चीज़ मिल जाए, उसके पीछे 5 बार आप वाई ज़रूर पूछिएगा। दिस 5 वाई टेक्निक्स विल हेल्प यू गो टू द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ वाई यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। आज इस वीडियो के पीछे रीज़न ये है, वन ऑफ माई वेरी ब्यूटिफुल क्लाइंट हैज़ रीच्ड हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल अ फ्यू डेज बैक। एक टॉक्सिक या बोरिंग जॉब से छुटकारा पाके जो रेजोनेट करे उनके स्किल्स के साथ, उनके माइंडसेट के साथ, ऐसी ही जॉब की तलाश में वो थे। देन वी स्टार्टेड डिगिंग ऑन हर वाई शी वांटेड टू लीव द ओल्ड जॉब, वाई शी वांटेड न्यू जॉब, उसके पीछे भी रीज़न। तो जब हम डिग करने लगे तो हमें पता चला उसके पीछे रीज़न कुछ अलग ही है। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो जब ये पता चला तो एग्जिस्टिंग जॉब में काम करने का डर अपने आप कम हो गया, क्योंकि पता था दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन इज़ समथिंग एल्स विच शी वांट इन हर लाइफ। एंड आफ्टर दैट एक NLP सेशन हुआ where she was able to work out with her mind, she was able to clear the clutter, she was able to restructure many things in her mind, in her brain, and new patterns were formed, and this is how she was able to back the new job, the one she really wanted. और इसके बाद भी ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गोल्स, हमारे एम्स, हमारी ख्वाहिशें, बकेट लिस्ट चलती रहती है। बट यस, हमें एक मंजिल मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कैसे चलना है। और क्योंकि हमारे NLP से, जैसे हमारे माइंड पे, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन के पैटर्न्स पे
वर्क होता है, हम करते हैं वर्क, इस वजह से वो जो डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है वो अलग ही लेवल की रहती है। सो ये आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि हाल ही में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर एंड फॉर हर अचीवमेंट्स। तो आशा करती हूँ आप लोग भी आपके वाई ढूंढेंगे ज़रूर। अगर आपको वाई नहीं मिल रहा है फिर भी तो आप लिखने की कोशिश करें, जर्नलिंग करें, राइट डाउन वाई यू वांट टू डू XYZ थिंग, राइट डाउन क्यों आपको बिजनेस शुरू करना है, राइट डाउन क्यों आपको करियर चेंज चाहिए, राइट डाउन क्यों आपका रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, why you want this, why you want that why is important। तो इस वाई को ज़रूर सर्च कीजिए। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी किसी गोल तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें भी ये वाई टेक्निक ज़रूर बताइए। ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो के साथ ही चैनल पे कई सारे वीडियोस वो देखेंगे जिससे उन्हें कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा। ऑन दिस नोट आई एम लीविंग यू विद अ क्वेश्चन, वाई। सोचिए ज़रूर, लिखिए ज़रूर, आपको जवाब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और जब आपका जवाब मिलेगा वही है आपका राइट फाउंडेशन। उसके बाद आप आपके हाउ बिल्ड कीजिए, देखिएगा आपके तरीके बदल जाएंगे, सिस्टम, स्ट्रक्चर सब बदल जाएगा क्योंकि आपका फाउंडेशन बदल चुका है। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।